So, continuing what we started in the first lecture, NBS जो है that is नाइट्रोब्रोमोसक्सिनेट, वो हमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है. नाइट्रोब्रोमोसक्सिनेट कैसे बनाते हैं हम? तो ये जो हमें देता है वो सिर्फ एक Br का फ्री रेडिकल देता है, ठीक है. इट ओनली शोज अलाइलिक फ्री सा, ये बात इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए. इट ओनली शोज अलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सिर्फ अलाइलिक, अरोमेटिक नहीं दिखाता. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ. क्वेश्चन है, अलाइलिक लिखा है, ठीक है. मैं क्या कोई बाद में पूछता हूँ आपने लिखा क्या है, मैं पता उसी वक्त लिखा होता है, पता नहीं क्या लिखा है बाद में. एनीवे, अगर मैंने आपसे पूछा कि CH3 प्लस NBS करो तो बताओ रिएक्शन क्या. सॉरी, नाइट्रोब्रोमोसक्सिनेट, तो क्या मिलेगा हमें? ब्रोमाइड मिलेगा, Br फ्री रेडिकल. बताओ रिएक्शन. 3, 2, 1 पॉज करके बताना. ओके, अभी आप लोगों को क्या लगा होगा कि क्या होगा? CH3 ये फ्री रेडिकल एक निकल जाएगा क्योंकि एक ही मिलता है, जिन्होंने इतना भी दिमाग लगाया होगा, और Br मिल जाएगा. पर ये गलत है यार. अभी मैंने आपको क्या नोट में लिखवाया कि ये सिर्फ अलाइलिक शो करता है, तो इसका करेक्ट आंसर पता है क्या होगा? नो रिएक्शन, क्योंकि अलाइल है ही नहीं. अलाइल क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये होता है अलाइलिक. किस एंगल से अलाइलिक है? तो ये रिएक्शन शो ही नहीं करे, ठीक है. वेरी सिंपल था, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बट आई थिंक वो कॉन्सेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अलाइलिक हम सोचते नहीं है. NBS जो जब रिएक्शन देगा वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा, और वो अलाइल्स के साथ ही देगा. अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सोच के बताना है इसमें. चलो बताओ. इसको अगर हम अच्छे से बनाएंगे, मतलब मुझे बताना तो नहीं चाहिए बट व्हाटएवर, ये ऐसे बनेगा, राइट, प्लस NBS. अब बताओ. हाँ, UV लाइट के प्रेजेंस में, UV लाइट के प्रेजेंस में होगा ना ऑब्वियसली, मतलब हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो UV लाइट के प्रेजेंस में, ये भी UV लाइट के प्रेजेंस में. अब बताओ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? इसमें होगा क्या? रिएक्शन होगा क्या? बताओ. होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा. डबल बॉन्ड दिख रहा है, लाइल भी हमें दिख रहा है, CH3 सॉरी CH3 लाइल दिख गया. कम ऑन यार, दिख गया होगा. कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये CH3, तो ये एक अलाइल दिख रहा है हमें. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे क्लास में. क्या बनेगा? जल्दी ये बनेगा CH2 Br, यही बनेगा ना. जिनको ये बना बिल्कुल सही बना, ठीक है, यही बनेगा, क्योंकि NBS से हमें क्या मिलता है? एक Br फ्री रेडिकल. अभी हमने बनाया NBS से क्या मिलता है? एक Br फ्री रेडिकल मिलता है. वो Br फ्री रेडिकल CH एक H बाहर निकल जाएगा और वो H फ्री रेडिकल बाहर ही रहेगा, ठीक है. एक और क्वेश्चन करो यार, बिना क्वेश्चन के ऑर्गेनिक का क्या ही मज़ा आता है. करो क्वेश्चंस. एक ये और एक ये NBS लगाया हमने. बताओ, बिना देख के बताना, बुक्स में जहाँ भी तुम रेफर कर रहे हो. ये देखो, ये कार्बन ये अलाइल, पर यहाँ पे तो वही नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड. तो ये कैसे बनेगा? NBS
इधर भी बन सकता था क्या सिंगल बॉन्ड डाउन में बन सकता था। एक और करो। नहीं बताओ। मैम ने भी गलत लिखा है यार। ठीक है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल ये होगा, यहाँ होगा ना, यहाँ होगा। अरेंज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्केन। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही, इतना मतलब समझ जाओ यार। अरेंज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्केन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है ये, मतलब क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड। मुझे बताना है कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब आपको सीधा नहीं बोला है कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आपको बोला है कि ये अल्केन है जो Br2 से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। तो मतलब ये क्या शो करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और थर्ड है, चलो बताओ। ठीक है, तो ये हमें शो करेगा वन डिग्री, ये क्या होगा 3 डिग्री, और ये क्या होगा 2 डिग्री। तो क्या होगा 2, 3 और 1। ठीक है, 2, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, अगर ये यहाँ जाता, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट आफ्टर ओनली मोनोहैलोजिनेशन। राइट द प्रोडक्ट आफ्टर ओनली मोनोहैलोजिनेशन विद कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C5H10 एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। हमें बताना है मोनोहैलोजिनेशन कंपाउंड, मोनोहैलोजिनेशन करने के बाद प्रोडक्ट। चलो करो, आपको मिलते हैं 3, 2, 1 सेकेंड्स। हो गए 3, 2, 1 सेकेंड्स। अब करते हैं हम सॉल्व। C5H10 मतलब एल्कीन, C5H12 मतलब एल्कीन। तो अभी C5H10 होता तो क्या होता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ही ना, 1, 2, 3, 4, 5। और एल्कीन मतलब कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। और मोनोहैलोजिनेशन करने के बाद जो Br2 है वो स्प्लिट हुआ, Br फ्री रेडिकल एंड Br फ्री रेडिकल में। ठीक है, तो Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल में स्प्लिट हुआ। अब हमें बताना है, Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल में स्प्लिट हुआ। अब मोनोहैलोजिनेशन करना है तो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ भी कर सकती हूँ, बट इतनी सारी जगहों पे करने से आइसोमर्स हो गया ना, नहीं हमें मोनोहैलोजिनेशन बनाना है, तो ये तो गलत हो गया ना, इसलिए ये तो गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा बना देंगे एल्कीन ब्रोमीन। अब तो ये C5H10 है और कहीं पे भी लगाओ ब्रोमीन
नोमेनक्लेचर तो सेम होगा, ठीक है। तो ये बन गया अपना C5H10 के लिए। अब C5H12 के लिए बताओ, C5H12 के लिए हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और फिर हम Br कहीं पे भी लगा सकते हैं, पर फिर वो गलत हो जाएगा कि Br कहीं पे लगाएंगे तो नाम तो चेंज हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। कैन हैपन इन एनी प्लेस दैट स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा हर बार जब हम मोनोहैलोजिनेशन करेंगे, मोनोहैलोजिनेशन तो हर बार स्ट्रक्चर डिफरेंट आ जाएगा, इसीलिए हमने ये वाला करेक्ट माना। यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br, तो ये भी गलत है। तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जहाँ पे हर बार मोनोहैलोजिनेशन करने से सेम है। तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब तो एक ही जगह पे ब्रोमीन लग सकता है ना, इधर ही ब्रोमीन लग सकता है, और ये हमारा स्ट्रक्चर। So I hope you understood that the Reidel product after only monohalogenation with the compound C5H10 और C5H12 में हम कैसे कर पाएंगे। Right, the green वाले are correct and the purple वाले are wrong। बहुत ध्यान से देखना। That's how we end free radical substitution reaction। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं, और फिर हम उसके बाद उसका क्या बोलते हैं डिफरेंस देखेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक इज द ईजीएस्ट, राइट। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस वीडियो में स्टार्ट करें, एंड करें वीडियो। ऑलरेडी 12 मिनट्स का हो चुका है।